कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सुधांशु नंदन का नमस्कार। आज के श्रोता मंच कार्यक्रम में हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं आकाशवाणी रामपुर से जुड़े एक बहुत ही पुराने नियमित श्रोता। आपका नाम है अंजुम रशीद। जी हाँ, आप हैं बहेड़ी बरेली के रहने वाले। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अंजुम भाई। शुक्रिया जनाब। आपके लिए दो शब्द कहना चाहूँगा। पहले, तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तेरी हस्ती से तेरी ज़ात से खुशबू आए, तू जो बोले तो तेरी ज़ात से खुशबू आए, तुझको देखूं तो मेरी आँख महक सी जाए, तुझको सोचूं तो ख्यालात से खुशबू आए। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को यहाँ बुला करके जो इज़्ज़त बख्शी है, ये आपका बड़ा करम है। आज ये लम्हे जो हैं मुझे किस्मत से मिले हैं क्योंकि आप मेरे हमराह हैं इस सफ़र में। अंजुम रशीद साहब, देखिए हमारे ये प्रोग्राम है श्रोता मंच। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो श्रोता आकाशवाणी रामपुर से जुड़े हुए हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं, उनके विचारों को प्रसारित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्रोताओं, हम एक बात और अंजुम भाई के बारे में बता दें कि अंजुम भाई एक साहित्यकार भी हैं, एक अच्छे श्रोता भी हैं, एक अच्छे रचनाकार भी हैं, शायर भी हैं, बहुत कुछ हैं। इनमें क्या क्या छुपा है, इनकी बातों से आपको पता चलेगा। कहते हैं कि ये हमारे श्रोताओं के लिए एक पाठशाला के रूप में भी हैं। ये जब उर्दू लिखते हैं, उनके लफ्ज़ जो होते हैं बहुत ही सराहनीय होते हैं, बहुत ही स्मरणीय होते हैं, बहुत अच्छे ढंग से ये उर्दू लिखते हैं, बोलते हैं। अक्सरा आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपके पत्र आते हैं, दिल ढूंढता है कार्यक्रम में आपके पत्र आते हैं, और एक मनभावन कार्यक्रम है, इनमें इनके पत्र आते हैं। तो अंजुम भाई, ये बताइए, आप हमारे आकाशवाणी रामपुर से कब से जुड़े हुए हैं? जनाब, मैं ये सिलसिला मैंने आकाशवाणी रामपुर से जो शुरू किया था, सन 70 की बात है, 78 की, तब से मैं इसके प्रोग्रामों से जुड़ा हुआ हूँ, आकाशवाणी रामपुर के प्रोग्रामों से जुड़ा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरा महबूब इदारा है। क्या बात। मैंने इसको बहुत ही प्यार किया है और कदम कदम पे मैं इसके साथ रहा हूँ, और ये मेरी सामान्य तफरीह है जो ये केंद्र मुहैया करता रहा है। और जनाब, जहाँ मेरी शख्सियत का सवाल है, जहाँ मेरे कलम का सवाल है, तो शायद आपको ये राज है एक जो मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि ये भी आप ही लोगों का करम है। क्योंकि मैं एक ऐसे रास्ते पे जा रहा था जो अच्छा तो था, लेकिन आपके ही किसी साथी ने मुझे एक रास्ता और सुझाया कि ये रास्ता अच्छा तो है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो फूलों भरा है, आप इस पे आइए अंजुम भाई। तब मैं जागा। फिर मैंने कुछ रेडियो के लिए लिखने की कोशिश की और लोगों ने पसंद भी फरमाया। इसको उनका शुक्रिया बहुत। आप उर्दू में कहानियाँ भी लिखते हैं? जी जी, और हमने सुनी भी है। आप झलकी भी लिखते हैं? जी, झलकी में अफसाने, नाटक भी मैंने लिखे हैं। आप नाटक भी लिखते हैं। तो आप में ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप झलकी लिखिए, नाटक लिखिए, या कहानी लिखिए, या तकरीर लिखिए? ये कहाँ से प्रेरणा मिली? मैंने जैसा कि अभी जिक्र किया कि ये प्रेरणा आप ही के यहाँ से मुझे मिली। जी। जब मैं तहरीर लिखता था तो आपके तमाम अनाउंसर कहते थे, अंजुम भाई बहुत अच्छा लिखते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरी हिम्मत बढ़ती थी, मैं उससे बेहतर से बेहतर करता गया। बहुत अच्छी बात है कि आपको लिखने की प्रेरणा भी मिली और आप लिखते भी हैं। आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तभी तो आप हमसे जुड़े हुए हैं। आपके पत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उसमें उर्दू लफ्ज़ जो होते हैं मिलता है, बहुत अच्छे लफ्ज़ों में आप पत्रों को लिखते हैं। जनाब, वो तो आपकी ज़रा नवाजी है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अंजुम साहब, ये बताइए, आपका रेडियो सुनने का समय किस समय का है? अधिकतर रेडियो में शाम को सुनता हूँ या सुबह 1.5 घंटा। मुझे फुर्सत जो मिलती है तो वो शाम को मिलती है, तो शाम को ही लिखता भी मैं शाम को ही हूँ, और रेडियो भी अपने पास शाम को ही रख पाता हूँ। जब से ये ऐप पे आया है तो आपके दोपहर की, जैसे कि मनभावन है या आपका पत्र मिला, ये प्रोग्राम मैं अक्सर और ज़रूर सुनता हूँ। आप करते क्या हैं अंजुम साहब? जी, मेरा एक छोटा सा दुकान है, कढ़ाई की दुकान है जी। जो फ़िलहाल बंद है। तो मैं सर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश यही करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया हो जाए,
आजकल आपकी कढ़ाई का जो वर्क है कैसा चल रहा है? बिल्कुल साहब, ख़त्म हो चुका है वो। क्यों? और वो कंप्यूटराइज्ड सब हो गया मामला। हाँ तो अब मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी नहीं चल पाती है, जी, यानी कि जो क्योंकि वो कंप्यूटराइज में सस्ता हो जाता जी है। सस्ता हो जाता है, और जो फीडिंग होती है कंप्यूटर में तो उसके डिजाइन भी जी, अच्छे से वो बनते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चलता है। तो उसमें भी आप अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता वो मिलेगी। चीज़ सर यहाँ अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मुझे बाहर ही निकलना पड़ेगा। दिल्ली है, लुधियाना है, या कहीं। आपने कहा कि आप सुबह 1.5 घंटा प्रोग्राम सुनते हैं और जी। शाम को भी सुनते हैं प्रोग्राम, और बीच में दोपहर में भी कार्यक्रम सुनते हैं। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं? मेरी इब्तिदा जो है सर, वो सुबह सवेरे से होती है। तो कभी कभी आप आते हैं तो आप अपनी आवाज़ से सुबह को महका देते हैं, और आपके गीतों का अंदाज़ और सलेक्शन इतना पसंद आता है कि मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं है आपकी तारीफ़ के लिए। और दूसरी बात यह है कि और दीगर हजरात भी, जब इनाउंसर हजरात जब आते हैं उसी प्रोग्राम को लेकर, बहुत अच्छा प्रोग्राम मतलब पेश करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसा गीत बेतुका सा बज जाता है तो उसमें प्रोग्राम में कुछ अटपटा सा हो जाता है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सुबह के प्रोग्राम में बहुत मीठा वाला संगीत के ऐसे गीत बजें जी जी ताकि दिल को कल्बी सुकून मिले। जी। आप तो पुराने ही गीतों को पसंद करते हैं, जी नए सर, गीतों को मैं पसंद पुराने नहीं करते गीत, हैं। हाँ, 80। लेकिन हमारे नए ज़माने के श्रोता हैं, वो नए गीत भी सुनना पसंद करते हैं। खैर वो जाने, तो उनका अपना अपना हमारे यहाँ शौक नई है। फिल्मों से कार्यक्रम भी, कुछ हमारे उद्घोषक हैं वो नई फिल्में को भी गीत पसंद करते हैं। तो भाई देखिए, आप जब पुराने गीत सुनते हैं तो आपको निश्चित रूप से नए गीत आपको पसंद नहीं आते होंगे, यही बात जी है। बिल्कुल, बेशक। मैं और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं वो तो बताएं आप हमें। मेरा सबसे मकबूल प्रोग्राम जो है, मेरा सबसे पसंदीदा प्रोग्राम जो है, वो दिल ढूंढता है। वाह वाह मैं वाह। उसको कभी भी मिस नहीं करता। जी, आप दिल ढूंढता कार्यक्रम के मुरीद हैं। देखिए, दिल ढूंढता एक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे श्रोता जैसा लिखेंगे वैसा ही प्रेजेंट किया बेशक। जाता है उद्घोषक के द्वारा। क्योंकि उसमें दिली जज्बात उमड़ते हैं। और उसमें अगर आप जैसे लोगों के पत्र आ जाते हैं जी। तो दिल बाग बाग हो जाता है, कार्यक्रम पेश करने में भी आनंद आता है। क्योंकि दिल ढूंढता है कार्यक्रम में जो आपके विचार होते हैं बड़े ही सराहनीय होते हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से होते हैं। शब्दों का जाल बिछा हुआ होता है और एक से एक नए शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। मैं अक्सर पेशतर यही लोगों को कहता हूँ कि आप जिस टॉपिक को पकड़िए उसी को लेकर के चलिए और शब्द अपने आप मिलते जाएंगे। पिछले दिनों आपने कौन कौन से प्रोग्राम सुने? पिछले दिनों मैंने आपका वो सुना था, बात आपकी, गीत हमारे फोन इन प्रोग्राम आपने प्रोग्राम पेश किया था। बहुत शानदार प्रोग्राम था वो। तो बड़ा शानदार, मुझे सुबह सवेरे गीत गुंजन रेणु यादव जी ने जो प्रोग्राम पेश किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उर्दू प्रोग्राम आपने कब से नहीं सुना है? उर्दू प्रोग्राम मैंने सर नहीं सुना है। नहीं। रविवार को छुट्टी का दिन होता है और लोगों का, बच्चों का प्रोग्राम सुनते हैं या नहीं सुनते? जी, वो तो आपकी एक पहचान है और लोग उसी प्रोग्राम से आपको याद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, जब आप उसको पेश करते हैं तो ये समझने वाला खुद समझ सकता है कि मैं इस प्रेजेंटर के करीब हूँ बिल्कुल। तो आप इतनी खूबसूरती से बच्चों जैसी बातें आप उनको करते हैं तो बड़ा अच्छा प्यारा अंदाज, उस टाइम आपकी आवाज़ ही कुछ और हो जाती है, अंदाज ही कुछ। पिछले दिनों जो कार्यक्रम प्रसारित हुए जी, उसमें कुछ कमियां नजर आई हो तो बताएं आप, क्योंकि श्रोता मंच है, हमारे श्रोता के रूप में आप हमारे बीच आए। मैं अपने गुज़िश्ता एक ख़त में मैंने ये बात लिखी थी कि इन दिनों प्रोग्रामों में कमी नहीं बल्कि प्रोग्राम दिन ब दिन निखर रहे हैं कोविड के बाद। जी। और एक वरिष्ठ अनाउंसर की तो बात ही अलग है, लेकिन कैजुअल इतना अच्छा कर रहे हैं। प्रोग्राम है आपका वो। आप आज स्टूडियो में आए तो आप क्या चाहते हैं प्रोग्रामों में कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ अगर आपके विचार हो तो बताएं। अभी नए प्रोग्रामों की यहाँ कोई गुंजाइश भी नहीं है। थोड़ी बहुत मैं भी जानकारी रखता ही हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम जो अब शुरू होने वाला है, दिल ढूंढता है जी, तो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा आकाशवाणी रामपुर के साथ रहे, क्योंकि ये आकाशवाणी रामपुर की शान है ये प्रोग्राम, और उसके सर पे ऐसे चमकता है जैसे किसी राजा के सर पर ताज। एक श्रोता के रूप में आप हमारे अन्य श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं? मैं अपने तमाम सामीन को यही संदेश दूंगा कि ये गुलशन है जहाँ हम
आते हैं जाते हैं, इसकी सैर करते हैं, इससे सामान्य तफरी मुहैया करता है। ये आप अपने फूल जैसे ख़तों से आप इस गुलशन को हमेशा हमेशा सजाए रहना, ताकि ये इसके सर पे बहारों के साए हमेशा रहे। अंजुम रशीद साहब, बातें तो हम आपसे बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम समय की सीमा में बंधे हुए हैं। कार्यक्रम का समय समाप्त होने को चला है और अब आज का कार्यक्रम को यहीं विराम देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जनाब।